जिससे मछली नहीं पकड़ी गई, वो खेती क्या करेगा? खेती बच्चों का खेल नहीं है रमेश। रमेश सब सुनता रहा, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। हो सकता है मैं देर से सीख रहा हूं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी सीमा और छोटी बेटी पायल ही उसकी दुनिया थी। एक सुबह, रमेश, घर में बस थोड़े से चावल बचे हैं, आज कुछ लेकर आना। सीमा, कोशिश तो हर दिन करता हूं, लेकिन आज भगवान जरूर सुनेंगे। बाबा, आज मुझे मीठा खाना है। रमेश उसकी आंखों में देखकर चुप हो गया। हाँ बेटी, आज जरूर लाऊंगा। रमेश नदी किनारे पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी, पानी शांत था। उसने जाल डाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार खाली। क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? वो थक कर बैठ गया, लेकिन फिर बोला, नहीं, हार नहीं मानूंगा। रमेश ने आखिरी बार जाल फेंका। इस बार जाल भारी था और उसमें एक पुराना संदूक निकलता है। वो उसे खोलता है। अंदर सोने के सिक्के और गहने चमक रहे थे। इतना सारा सोना, अब मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन ये मेरा नहीं है। शाम को रमेश घर पहुंचा। ये सब कहां से आया? नदी में मिला, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीमा चुप हो गई। अगर हम रख लें तो गरीबी खत्म हो सकती है। तभी पायल धीरे से बोली, बाबा, ये किसी और का है ना? हाँ। तो हमें वापस करना चाहिए। आप तो कहते हो ना, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। रमेश की आंखें भर आईं। तूने आज मुझे सही रास्ता दिखाया है बेटी। हम गरीब हैं, लेकिन गलत नहीं करेंगे। अगले दिन रमेश गांव के मुखिया के पास गया। मुझे ये नदी में मिला, इसका मालिक जरूर होगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यापारी आया। ये मेरा संदूक है, मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। रमेश ने तुरंत उसे दे दिया। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी रमेश के घर आया। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं तुम्हें अपने शहर के व्यापार में काम देना चाहता हूँ। रमेश हैरान रह गया। सच? हाँ, और तुम्हारे परिवार के लिए घर भी। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाबा, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नहीं बेटी, अब नहीं। सुबह का समय था, आसमान हल्का धुंधला। नदी के ऊपर सफेद कोहरा तैर रहा था। ठंडी हवा रमेश के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी। आज भी खाली हाथ गया तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? रमेश धीरे धीरे अपनी पुरानी नाव की तरफ बढ़ा। नाव की लकड़ियां भी अब टूटने लगी थीं, बिल्कुल उसकी उम्मीदों की तरह। वो नाव में बैठा और नदी के बीचों बीच पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पानी की हल्की आवाज और दूर पक्षियों की चहचहाहट। रमेश ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज मेरी मदद कर देना। मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी की मुस्कान के लिए मांग रहा हूं। उसने जाल उठाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। उसने पूरी ताकत से जाल नदी में फेंका। पानी में हल्की लहरें उठीं। कुछ पल बाद रमेश ने जाल खींचना शुरू किया, लेकिन जाल फिर खाली था। लगता है आज नदी भी मुझसे नाराज है।
अब उसके चेहरे की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उसने नाव के किनारे पर मुक्का मारा। कब तक, आखिर कब तक ऐसी जिंदगी चलेगी? उसकी आंखों के सामने पायल का चेहरा आ गया। बाबा, आज मुझे मीठा खाना है। रमेश की आंखें भर आईं। मैं कैसा बाप हूँ, अपनी बेटी की छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं कर सकता। हवा तेज होने लगी थी। नदी की लहरें अब थोड़ी उग्र हो चुकी थीं। पास से गुजर रहे दूसरे मछुआरे हंसते हुए लौट रहे थे। उनकी नावों में ढेर सारी मछलियां थीं। एक मछुआरा रमेश को देखकर बोला, अरे रमेश, आज फिर खाली हाथ? दूसरा हंस पड़ा। तुझे तो अब काम बदल लेना चाहिए, मछलियां भी तुझसे दूर भागती हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रमेश चुप रहा। उसने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। उनके जाने के बाद रमेश अकेला बैठ गया। उसने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा, थका हुआ चेहरा, कमजोर आंखें और ढेर सारी मजबूरियां। शायद सच में मैं हार गया हूँ। कुछ देर तक वो बिल्कुल शांत बैठा रहा। फिर अचानक उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बस उसकी परीक्षा थोड़ी लंबी होती है। रमेश ने आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं टूट गया तो मेरा परिवार भी टूट जाएगा। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर से जाल उठाया। हाथों में अब भी दर्द था, लेकिन दिल में आखिरी उम्मीद बची थी। उसी वक्त आसमान में काले बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी, नदी का पानी उफान मारने लगा। दूर से एक बूढ़ा मछुआरा चिल्लाया, रमेश, वापस आजा, तूफान आने वाला है। रमेश ने उसकी बात सुनी, लेकिन फिर घर की हालत याद आई, सीमा की चिंता, पायल की मासूम इच्छा। उसने मजबूती से जाल पकड़ा। बस एक आखिरी कोशिश, इसके बाद लौट जाऊंगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। नदी की लहरें उफान मार रही थीं। रमेश पूरी ताकत से जाल खींच रहा था। उसके हाथ छिल चुके थे। हे भगवान, तुम ठीक तो हो? बाबा, आज मछलियाँ मिली? रमेश ने कुछ सेकंड तक बेटी का मासूम चेहरा देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। नहीं बेटी, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और भेजा है। रमेश ने निर्णय लिया कि अब वो मछली का काम छोड़कर खेतों पर काम करने जाया करेगा। अगली सुबह की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। रमेश गांव के बाहर खाली पड़े खेतों को देख रहा था। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं। पानी और जमीन कभी धोखा नहीं देते, बस मेहनत सच्ची होनी चाहिए। रमेश ने गहरी सांस ली, फिर अचानक बोला, बस अब बहुत हुआ। मैं अब नदी के भरोसे नहीं रहूंगा। मैं मछली पकड़ने का काम छोड़ रहा हूं। अब खेतों में मेहनत करूंगा। सीमा कुछ पल चुप रही। उसे डर भी था, लेकिन रमेश की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास दिख रहा था। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मुझे भी है। तो अब हम किसान बनेंगे? हाँ बेटी, अब हम अपनी किस्मत खुद उगाएंगे। जिससे मछली नहीं पकड़ी गई, वो खेती क्या करेगा? खेती बच्चों का खेल नहीं है रमेश। रमेश सब सुनता रहा, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। हो सकता है मैं देर से सीख रहा हूं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। अब हर सुबह रमेश सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो खेत जोतता, पत्थर हटाता, सूखी मिट्टी को पानी देता। तेज धूप में उसका शरीर पसीने से भीग जाता, हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। सीमा भी उसका साथ देने लगी। पायल छोटे छोटे पौधों को पानी देती और खुशी से कहती, बाबा, ये पौधे बड़े होकर हमें खाना देंगे ना? हाँ बेटी, और तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी करेंगे।
कुछ महीनों बाद फसल उगने लगी। छोटे छोटे हरे पौधे देखकर रमेश की आंखें चमक उठीं। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक रात तेज ओलावृष्टि हुई। आसमान से बर्फ जैसे ओले गिरने लगे। सुबह जब रमेश खेत पहुंचा तो उसकी आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ हार ही लिखी है? सीमा उसके पास आई। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। अगर बीज मिट्टी में दबकर भी दोबारा उग सकता है तो इंसान क्यों नहीं? रमेश ने पत्नी की तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। वो नई तकनीक सीखने लगा, अच्छे बीज खरीदने लगा, दूसरे किसानों से सलाह लेने लगा, दिन रात मेहनत करता रहा। और फिर 1 साल बाद उसके खेत सुनहरी फसल से भर गए। हवा चलती तो पूरा खेत सोने की तरह चमकता। रमेश खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के आंसू। पायल दौड़ते हुए आई। बाबा, हम जीत गए ना? हाँ बेटी, हम जीत गए। उस रात रमेश अपने खेत के किनारे बैठा आसमान देख रहा था। उसे एहसास हुआ नदी ने उससे मछलियां जरूर छीन ली, लेकिन उसी नदी ने उसे नई जिंदगी का रास्ता भी दिखाया। भगवान इंसान से सब कुछ नहीं छीनते, कभी कभी वो उसे उसकी असली मंजिल दिखाते हैं। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सुबह की हल्की रोशनी खेतों पर फैलने लगी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सुनहरी फसलें हवा के साथ ऐसे झूम रही थीं, मानो खुद जिंदगी मुस्कुरा रही हो। रमेश खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखें दूर तक फैली फसल को देख रही थीं। कुछ पल पहले तक जो इंसान हर दिन हार से लड़ता था, आज वही अपनी मेहनत की जीत देख रहा था। तभी पीछे से पायल दौड़ती हुई आई। बाबा, माँ कह रही है जल्दी घर आओ, आज आपके लिए खास खाना बना है। अच्छा, और ये खास खाना किस खुशी में? क्योंकि अब हम गरीब नहीं रहे। रमेश ये सुनकर कुछ पल चुप हो गया। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। नहीं बेटी, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे कम हो। गरीब वो होता है जिसके पास उम्मीद ना हो, और हमारी उम्मीद तो कभी मरी ही नहीं। लेकिन बाबा, पहले आप हमेशा उदास रहते थे। क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि जिंदगी मुझसे सब कुछ छीन रही है। और अब समझ आया, जिंदगी मुझे वहां से हटाकर वहां ले जा रही थी जहां मुझे होना चाहिए था। घर के अंदर सीमा चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थी। आज उसके चेहरे पर महीनों बाद सुकून था। रमेश अंदर आया। सीमा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। आज बहुत देर लगा दी खेत में। बस खेत को देख रहा था। खेत को या अपनी मेहनत को? रमेश हल्का हंसा। दोनों को। कुछ देर चुप्पी रही। फिर रमेश अचानक गंभीर हो गया। सीमा, तुम्हें याद है वो रात? कौन सी? जब घर में खाने तक के पैसे नहीं थे और पायल भूखी सो गई थी। सीमा की आंखें भर आईं। हाँ, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। उस रात मुझे लगा था मैं हार गया हूं। मुझे लगा था मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, अच्छा बाप नहीं बन पाया। सीमा तुरंत उसकी बात काट देती है। ऐसा कभी मत कहना रमेश। लेकिन सच तो यही था। नहीं, सच ये था कि तुम हर दिन कोशिश कर रहे थे। तुम टूटे जरूर थे, लेकिन भागे नहीं। रमेश चुप हो गया। जानते हो, मैंने उस दिन भी तुम पर भरोसा नहीं छोड़ा था। क्यों? सीमा मुस्कुराई। क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में हार नहीं देखी थी, थकान देखी थी, दर्द देखा था, लेकिन हार नहीं। रमेश की आंखें भर आईं। अगर तुम साथ ना होती ना सीमा,
तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। और अगर तुम हार मान लेते तो शायद ये घर कभी फिर से हंस नहीं पाता। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उसी पल उन्हें एहसास हुआ, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अकेलापन बनाता है। अगले दिन गांव के चौपाल पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। रमेश वहां पहुंचा तो अचानक सब शांत हो गए। वही आदमी आगे आया जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। रमेश, एक बात पूछूं? पूछो। जब सब तुम्हें रोक रहे थे तब तुम्हें डर नहीं लगा? रमेश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला। बहुत डर लगा था। सब हैरान हो गए। फिर भी तुम रुके नहीं? क्योंकि डर से ज्यादा डरावना था अपनी बेटी को हर दिन टूटते देखना। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। जब इंसान अपने परिवार की आंखों में उम्मीद देखता है ना, तो फिर वो डरना भूल जाता है। वही आदमी शर्मिंदा होकर बोला, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें पागल कहा। गलती तुम्हारी नहीं थी। उस समय मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तुमने कर दिखाया। नहीं, मैं बस गिर गिर कर उठना सीख गया। रमेश फिर उस पुराने संदूक को निकालता है। वो धीरे धीरे उस कागज को देखता है जिस पर लिखा था, जो मेहनत पर भरोसा रखता है, धरती उसे कभी भूखा नहीं सुलाती। तभी आगे से पायल आती है। बाबा, क्या ये जादुई बीज है? नहीं बेटी, जादू बीज में नहीं था। तो फिर? जादू भरोसे में था। मैं समझी नहीं। जिस दिन मैंने खुद पर भरोसा किया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। पायल मासूमियत से बोली। तो क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकती हूँ? रमेश तुरंत बोला। तुम वो सब कर सकती हो जो लोग सोच भी नहीं सकते। सच? हाँ, बस कभी खुद को कमजोर मत समझना। पायल खुशी से हंस पड़ी। रात का आखिरी पहर, आसमान तारों से भरा था। रमेश खेतों के बीच खड़ा दूर तक अपनी मेहनत को देख रहा था। सीमा उसके पास आकर खड़ी हो गई। अब क्या सोच रहे हो? रमेश हल्का सा मुस्कुराया। यही कि जिंदगी अजीब है। कैसे? जिस नदी को मैं अपनी बदकिस्मती समझता था, असल में वही मुझे मेरी मंजिल तक लाने आई थी। और अब समझ आया, भगवान इंसान को तोड़ते नहीं, उसे मजबूत बनाते हैं। हवा तेज चलने लगी, सुनहरी फसलें लहराने लगीं। रमेश आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, धन्यवाद उस हर दर्द के लिए जिसने मुझे आज यहां तक पहुंचाया।